आइए दोस्तों देखते हैं कक्षा 10th का पहला ही चैप्टर है वास्तविक संख्या। कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक में दोस्तों हम शुरू से मैथ पढ़ाएंगे और लास्ट तक करेंगे। तो आज वास्तविक संख्या का हम बेसिक पढ़ेंगे, जो जो हमारी पर्सनावली में आएंगे और टॉपिक उनके बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि हम पर्सनावली को आसानी से ज्ञात कर सकें। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, हम बेसिक डिटेल होगा इसमें पूरा। तो दोस्तों बैच शुरू से चल रहा है, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो लाइक कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं संख्या। संख्या कितने प्रकार की? संख्या दो प्रकार की, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में हमारे सिलेबस में सिर्फ वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या नहीं है, इसलिए हम काल्पनिक संख्या को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण दे दूं जिससे कि काल्पनिक संख्या का पता लग जाए। एक्स स्क्वायर प्लस के 2 ताई बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर ये 2 इधर भेज दिया माइनस के 2, एक्स बराबर रूट इस पे चढ़ा दिया तो अंडर रूट -2, जबकि यहाँ आयोटा लग जाएगा। और हमारे सिलेबस में कक्षा 10th के किसी भी चैप्टर के कोई भी पर्सनली में आयोटा नहीं लगता, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। हमें पढ़ना सिर्फ वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ये सब वास्तविकों, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन्हें क्या कहते हैं, इनकी पहचान, इनका उदाहरण 5 है। 5 के 5 हमारी पर्सनावली में पहली में ही लगेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इसमें लग जाएंगे। तो आइए हम शुरू से सीखते हैं एकक के बारे में कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहता है। ये दोस्तों सीखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या, जो संख्या 1 से शुरू हो अनंत तक हो, वे संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी क्या है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। क्या याद रखना, 1 से शुरू अनंत पे खत्म, सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या। पूछ लें कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 से अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 0 से शुरू हो, वे संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक हो, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी क्या हो, हमारी पूर्ण संख्या। अब हम बात करेंगे पूर्णांक की। तीसरा टॉपिक क्या था हमारे पास, पूर्णांक। ये रहा पूर्णांक। पूर्णांक जो 0 से पॉजिटिव एंड निगेटिव की ओर अनंत तक हो, यानी जो 0 से, ये रहा 0 से 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक हो, अनंत तक होना चाहिए। 0 से प्लस की ओर भी और 0 से माइनस की ओर भी, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी क्या है, पूर्णांक। तो हमें इनका पता होना चाहिए। आइए दोस्तों सीखते हैं कि अब हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, हमारे सिलेबस में है 10वीं के। तो आइए दोस्तों देखते हैं परिमेय, अपरिमेय। ये रहा परिमेय संख्या। परिमेय किसे कहते हैं, जो संख्या p/q के रूप में हो, जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0। इसे कैसे याद रखना कि परिमेय किसे कहते हैं, इसका अंश व हर दोनों पूर्णांक हो गए। पूर्णांक का मतलब या तो -3 -4 हो, या माइनस जो भी हो, या +1 2 3 जो भी हो, पूर्णांक होने चाहिए। इसका अंश भी और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये चाहे माइनस ले लो 5, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक होने चाहिए और अंश बटे हर के रूप में हो। ये सब चाहे 9 हो, 9/1 लगा दो जब भी वो परिमेय है। पूर्णांक होने चाहिए, कुल मिला के बात यह है, पूर्णांक होने चाहिए तो वह परिमेय संख्या, अन्यथा अपरिमेय। अब अपरिमेय की बात करें, अपरिमेय क्या हो, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में तो भले ही हो, लिखी जाएगी जैसो नोट, क्या याद रखना में, इसका या तो अंश या हर दोनों में से कोई एक पूर्णांक नहीं होगा। इसका या तो अंश या हर दोनों में से कोई एक पूर्णांक नहीं होगा। मैंने उदाहरण ले रखा है इनमें से, जैसे 5/√3/5, इसमें से ये नहीं है पूर्णांक, ये परिमेय है। अगर इसमें ये अंडर रूट हट जाता तो ये परिमेय बन जाती। अपरिमेय की पहचान है कि कोई एक पूर्णांक नहीं होगा। और पूर्णांक हमें पता लग गया क्या हो, ये रहा, इसमें ये पूर्णांक नहीं, इसमें तो दोनों नहीं, इसमें ये नहीं, इसमें /1 लग गया, इसमें पूर्णांक √7 नहीं। तो कोई एक या तो अंश या हर दोनों में से कोई एक पूर्णांक नहीं होगा, तो इसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, परिमेय किसे कहते हैं। तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो समझ में आ गई हो। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और कल हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे।
थैंक यू दोस्तों।